मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिम्पसन वो कार्टून था जो दुनिया में बड़े बड़े वाकयात की पेशगोई करने के लिए मशहूर था और इसीलिए बाज लोग इसे पेशगोइयां करने वाला कार्टून भी कहते हैं, जबकि बेशतर लोगों के नजदीक ये एक दजाली स्क्रिप्ट था जिसका डेमो या खाका वाकयात से पहले शाया किया गया और फिर दुरुस्त वक्त आने पर मुकम्मल तौर पर उस स्क्रिप्ट पर अमल दरामद किया जाने लगा। 30 बरस से जारी इस कार्टून के मुख्तलिफ सच होते नजरियात के बायस दुनिया इसकी जानिब मुसलसल मबजूल होती जा रही है और इस कार्टून में पेश किए जाने वाले वाकयात में बाज तो वकूअ पजीर हो चुके हैं, जबकि बाज के मुतल्लिक ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल करीब में वाक़े होने वाले हैं। इसी कार्टून की एक किस्त में दिखाया जाता है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद एक अरब मुल्क का दौरा करते हैं, जहां एक तकरीब के दौरान वो 2 अरब शख्सियात के साथ मिलकर एक ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। तो जान रखिए कि 2017 में हकीकतन ट्रंप ने एक अरब मुल्क का दौरा किया, जहां उन्होंने एक मौके पर बिल्कुल वैसी शक्लों और हुलियों की शख्सियात के साथ मिलकर एक ग्लोब पर हाथ रखा हुआ था। इसी तरह सन 2008 में इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में एक वोटिंग मशीन को दिखाया गया, जिस पर एक शख्स बराक ओबामा को वोट डालने के लिए बटन दबाता है, लेकिन इसका दबाया गया बटन हैरान कुन तौर पर ओबामा के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का वोट शुमार करता है। फिर ऐसा हकीकत में 2012 में हुआ, जब एक शख्स ने इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पर ओबामा को वोट डाला, लेकिन ये वोट उनके मुखालिफ के खाते में शुमार हुआ। फिर उस शख्स ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दी। इस कार्टून सीरीज में अरब मुल्क शाम में बागियों की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेने की भी पेशगोई बहुत पहले की जा चुकी है। जैसा कि 1999 में चलाई गई किस्त में दिखाया गया कि सिम्पसन एक तस्वीर उठाए जा रहा है जो कि 9/11 वाक़े में निशाना बनाई गई इमारतों की है। फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह 2001 में यह वाक़या पेश आया और इस्लामी मुल्क की मुसीबतों की वजह बना। इसी तरह मशहूर कार्टून सीरीज जॉनी ब्रेवो में भी एक तस्वीर में यही इमारतें तबाहशुदा हालत में दिखाई गई हैं और तस्वीर पर लिखा हुआ है कि 9/11 कमिंग सून। प्यारे दोस्तों, इसी तरह 2006 में इस कार्टून की एक किस्त में चंद अफराद को दिखाया जाता है जिनके पास कसीर तादाद में असलहा मौजूद होता है और वो एक इलाके में दाखिल होते हैं जहां हजारों की तादाद में ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जिन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं। इस किस्त में आगे चलकर दिखाया जाता है कि ये असलहा बरदार अफराद उन पर हमला कर देते हैं और चुन चुन कर कत्ल करते हैं। लिहाजा इनसे डरते हुए ये तमाम लोग वहां से भाग जाते हैं और फिर वहां असलहा बरदार अफराद की हुकूमत कायम हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इस किस्त में जरूर आपको अफगान तालिबान और अमरीकी फौजियों के दरमियान होने वाले मामलात की झलक नजर आई होगी और बेशतर लोगों का कहना भी यही है कि इस किस्त में इसी वाक़े की पेशगोई की गई थी जो हाल ही में पूरी हो गई, जिसमें असलहा बरदार अफराद को तालिबान और एक ही लिबास में मलबूस लोगों को अमरीकी फौजी जाहिर किया गया है। इसी कार्टून की एक किस्त में यह भी दिखाया गया था कि दुनिया में हर तरफ पेपर करेंसी पर पाबंदी लगाई जा रही है और हर मुल्क डिजिटल करेंसी की जानिब मबजूल हो जाता है। जब ये सब दिखाया गया तो लोगों की जानिब से इस चीज का बड़ा मजाक बनाया गया, लेकिन अब ये पेशगोई तकरीबन पूरी हो चुकी है और अभी ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चीन ने मुकम्मल तौर पर पेपर करेंसी पर पाबंदी लगा दी है। इससे कबल चीन ने पहले ही 50% करेंसी पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन अब इस पाबंदी का दायरा कार वसी कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, देखने में तो ये बहुत फायदेमंद लग रहा है कि आप जहां भी जाएंगे तो आपको करेंसी उठानी नहीं पड़ेगी और आप कुछ भी खरीदेंगे तो बस आपको अपना मोबाइल आगे करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपकी पेमेंट हो जाएगी या आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां ये इतना आसान लग रहा है, वहां ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक भी होने जा रहा है, जिसका कोई भी सोच नहीं सकता, क्योंकि अभी करेंसी पर पाबंदी लगे कुछ देर ही गुजरी थी कि माहिरीन की जानिब से बेशुमार खदशात का इजहार कर दिया गया था। उनका कहना था कि इस पाबंदी के बाद अगर किसी वक्त भी कोई साइबर हमला होता है तो पूरी तरह से लोग अपनी रकूम से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के एक बैंक कैपिटल वन में साइबर हमला किया गया था और उस हमले के नतीजे में हजारों लोगों का डाटा चोरी करके रातों रात करोड़ों डॉलर्स गायब कर लिए गए थे। जबकि इससे कबल पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला हो चुका है। यह साइबर हमला पाकिस्तान के बैंक इस्लामी पर किया गया था और उस हमले में बैंक के क्रेडिट और ATM कार्ड से लाखों डॉलर्स निकाल लिए गए थे। इस साइबर हमले को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया था, जबकि इसके बाद स्टेट बैंक ने
समंदर पार ट्रांजैक्शंस के लिए आर्जी पाबंदियां आयद कर दी थी और स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों को हिदायत जारी की गई थी कि वो मुल्क में तमाम पेमेंट कार्ड्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करें और कार्ड्स के इस्तेमाल खास तौर पर बैरून मुल्क लेन देन की रियल टाइम निगरानी की जाए। इस सारी सूरत हाल के बाद अब मुआशी माहिरीन का कहना है कि ये पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता चीन से निकलकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुंतकिल हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इस कार्टून में दजाल को भी दिखाया जा चुका है और इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि एक किस्त में सैमसन नामी कार्टून छुट्टियां मनाने इसराइल का रुख करता है, जिसे मजहबी लोग सख्त नापसंद होते हैं। इसराइल पहुंचकर वो सहरा में निकल जाता है जहां उसको प्यास लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे बेहतरीन खाना सहरा में ही मिल जाता है, जिसके बाद उसको एहसास होता है कि मैं तो वही शख्स हूं जिसका पूरा जमाना इंतजार कर रहा है, मतलब कि मैं दजाल हूं। जिसके बाद सैमसन यहूदी टोपी सर पर रखकर यरूशलेम जाता है और बैतुल मक़दस में जाकर ऐलान करता है कि मैं ही तुम्हारा निजात दहिंदा हूं। यहूदी इसको मसीहा मानकर इसकी पैरवी करते हैं और वो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया पर काबिज हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि इस कार्टून को दजाली कुव्वतें ही चला रही हैं और वही मुस्तकबिल के बारे में फैसले करती हैं और यही वो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं में से सैमसन कार्टून एक अहम हथियार है, जिसकी मदद से वो बच्चों के जहनों को तब्दील कर देते हैं और अपना पैगाम कार्टून सीरीज के जरिए पहुंचा देते हैं। क्योंकि बच्चे जहन के कच्चे होते हैं, वो आसानी से फंस जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस कार्टून की मजीद पूरी होने वाली पेशगोइयों का जिक्र करें तो 1994 के सैमसन कार्टून की एक किस्त में एक औरत दिखाई गई जो कि स्कूल में लंच फ्राहम करती है और उसी स्कूल में काम करती है जिसमें सैमसन के बच्चे पढ़ते हैं। वो औरत बच्चों को गोश्त पेश करती रहती है और वो मजे से खाते रहते हैं, लेकिन जिस ड्रम से वो लेडी गोश्त उठाती है उस पे लिखा होता है कि हार्स मीट यानी घोड़ों का गोश्त, और पूछने पे वो भी आहिस्ता से यही कहती है कि ये हार्स मीट और इसके पार्ट्स हैं। और फिर दुनिया ने बिल्कुल इसी के मुवाफिक सूरत हाल देखी। 1999 में जब आयरलैंड के फूड अथॉरिटी के ग्रुप ने एक स्कूल के कैफे पे छापा मारा तो बरामद होने वाली गोश्त की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त का डीएनए घोड़े के डीएनए से मैच कर रहा था। इसके अलावा 1990 में मैथ्यू गर्वानिंग ने अपने कार्टून सैमसन में दिखाया था कि सैमसन का बेटा एक 3 आंख वाली मछली पकड़ता है और फिर साथ वाले साहिल पे रहने वाले मछेरे से मालूम होता है कि पीछे न्यूक्लियर प्लांट का फुजला और फासिल मादे इसी दरिया में स्टोर किए जाते हैं और इस दरिया में रहने वाली मछली यही फासिल मादे खाती है। और फिर 20 साल के बाद अर्जेंटाइन में ठीक वही होता है कि दरिया से 3 आंखों वाली मछली पकड़ी जाती है, जिस दरिया के पीछे न्यूक्लियर प्लांट होता है और उसके फासिल मादे उसी दरिया में बहते हैं और दरिया में रहने वाली मछलियां वही खाती हैं। क्या ही ताज्जुब है कि 20 साल पहले दिखाई जाने वाली कार्टूनी तस्वीर बिल्कुल उसी अंदाज से हकीकी दुनिया में रूनुमा हुई। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर बात यह है कि ये लोग मीडिया और कार्टून सीरीज के जरिए बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अपने मंसूबे शेयर करते हैं ताकि दुनिया को इन पेशनगोइयों के जरिए खौफ में मुब्तला कर सके, जबकि इनके पास मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं और ये सब कुछ प्लान किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इनके शर से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।